लाल सागर में हुथी ने कहां किया हमला? अमेरिकी सेना ने हुथी के कितने मिसाइल को मार गिराया? विध्वंसक खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। लाल सागर में हुथी के हमले बंद नहीं हो रहे हैं। हुथी विद्रोहियों ने एक कमर्शियल शिप निशाना बनाया है। हमले के बाद शिप का एक हिस्सा खाक हो गया। हुथी के हमले की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यमन पर अमेरिका ब्रिटेन ने फिर हमला बोला है। अल जबनाह इलाके में विध्वंसक हमला कर हुथी के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया है। हुथी के पोर्ट बेस को भी निशाना बनाया गया है। व्हाइट हाउस ने इस हमले की पुष्टि भी की है। लाल सागर में हुथी के लगातार हमले पर यूएस ने चौथी बार हुथी के ठिकानों पर हमला बोला है। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने हुथी की 3 एंटी शिप मिसाइलें ध्वस्त कर दी हैं। अमेरिकी फोर्स ने 3 जगहों पर हमला कर हुथी को नुकसान पहुंचाया है। लाल सागर में यूएस हुथी के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इस बीच ईरान ने हुथी को बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने खुलासा किया कि ईरान ने सीक्रेट रूट से हुथी तक बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंचाई हैं। ईरान के इस कदम से अमेरिका भड़का हुआ है। लाल सागर में युद्ध की चिंगारी भड़काने वाले ईरान के खिलाफ ब्रिटेन ने मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि लाल सागर में हमले के पीछे ईरान का ही हाथ है। ब्रिटिश अखबार का दावा है कि हुथी ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। हुथी के खिलाफ ग्रीस के मिशन पर संकट गहराता जा रहा है। 17 ग्रीस नौसैनिकों ने हाइड्रा फ्रिगेट का साथ छोड़ दिया है। ग्रीस अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर हुथी पर हमले का प्लान बनाया था। इस अभियान को चलाने के लिए ग्रीस नेवी को 30 नए क्रू मेंबर्स की तलाश है। मिडिल ईस्ट में युद्ध और भड़कने वाला है। जनवरी के अंत तक इजराइल और लेबनान के बीच विध्वंसक युद्ध की शुरुआत होने वाला है। इजरायली सेना अब गाजा के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का प्लान बनाया है। ये दावा वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। लेबनान से टेंशन के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह को विध्वंसक धमकी दी। इजरायली मंत्री बेन गाविर ने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ हमें युद्ध करना चाहिए। बेन गाविर ने कहा, अगर युद्ध शुरू नहीं हुआ तो उत्तरी इजराइल में मुश्किलें बढ़ेंगी। इजरायली सेना ने लेबनान में विध्वंसक हमला बोला है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर तबाह हो गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया था, लेकिन आयरन डोम ने ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। और इजराइल ने कहा एक साथ कई इमारतों को ध्वस्त किया। हमास ने कहां बारूदी जवाब दिया। विध्वंसक खबरों के लिए देखिए इजराइल फिलिस्तीन वॉर टॉप 9। इजराइल ने गाजा में बारूदी बारिश की है। आईडीएफ ने रिहायशी इलाके में मौजूद एक सोसाइटी में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। बताया जाता है कि इस इलाके में हमास का कमांड सेंटर था। धमाके के बाद पूरा इलाका थर्रा गया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का बारूदी कहर जारी है। आईडीएफ हमास के बुनियादी ढांचे को चुन कर ध्वस्त कर रही है। इजराइल ने एक साथ हमास के कई ठिकानों को आईईडी ब्लास्ट कर जमींदोज कर दिया। धमाके के बाद पूरा इलाका धुआं हो गया। खान यूनिस इलाके में इजरायली सेना ने कहर बरपाया है। खान यूनिस के नासर मेडिकल अस्पताल के आसपास आईडीएफ ने भारी बमबारी की है। भीषण हमले के बाद पूरा इलाका खंडर बन गया। बताया जा रहा है कि विध्वंसक कार्रवाई में कई लोग मारे गए। गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले जारी है। इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वॉर जोन से आईडीएफ के विध्वंसक हमले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें इजरायली सेना हमास के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में इजरायल और हमास लड़ाकों के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। छापेमारी के दौरान कई जगह हमास समर्थकों ने हमले किए हैं। वॉर जोन में मौजूद एक टैंक को हमास समर्थकों ने निशाना बनाया। हमले में टैंक के परखच्चे उड़ गए। गाजा में हमास के लड़ाके कई इलाकों में गोरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं। गाजा पर हमले के जवाब में हमास ने हाइफा पर प्रहार किया है। हाइफा के ऊपर हमास ने रॉकेट से हमला बोला है। आईडीएफ का दावा है कि हमास द्वारा दागे रॉकेट को नष्ट कर दिया गया। गाजा में हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजरायली सेना दिन रात खून बहा रही है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आईडीएफ चीफ वॉर जोन पहुंचे। जंग लड़ रहे 99 डिवीजन के कमांडर्स और सैनिकों के साथ मीटिंग की और हौसला बढ़ाया।
दक्षिणी गाजा में इजराइल हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। गाजा में पिछले 24 घंटे में 142 लोगों की मौत हुई। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 24,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। इजरायली हमले में अब तक 62,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। बंधकों के परिजनों ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन कर जल्द रिहाई की मांग की। रूस यूक्रेन में किस किस फ्रंट पर बारूदी लड़ाई जारी है? यूक्रेन में 24 घंटे में क्या क्या हुआ? देखते हैं रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन के वॉर जोन में यूक्रेनी सेना रूस पर भारी पड़ रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार किया है। रूस ने एमएलआरएस से यूक्रेनी ठिकानों पर तबाही मचाई है। ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार से यूक्रेनी ठिकाना खाक हो गया। रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। विध्वंसक महायुद्ध के बीच रूसी सेना को कुपियांस्क में बारूदी ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी सेना के इंजीनियरों के साथ एक विशेष ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। यूक्रेन में रूसी वायुसेना की एक्शन के बाद यूक्रेनी खेमे में टेंशन बढ़ गई है। रूसी बम वर्षक विमानों ने यूक्रेनी ठिकानों पर चुन कर प्रहार किया। Su-25 जेट ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार की। भीषण प्रहार के बाद यूक्रेनी खेमे में हाहाकार मच गया। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी इलाकों पर बारूदी बारिश कर रही है। जंगी मैदान में रूसी ग्रैड मल्टी लॉन्च सिस्टम ने तबाही मचाई है। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में एक के बाद कई रॉकेट दागे गए। यूक्रेनी सेना लगातार रूस के अंदर घुसकर वार कर रही है। सेंट पीटर्सबर्ग के बाद यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क में ड्रोन हमला किया है। हमले के बाद तेल डिपो में भीषण आग लग गई। आग की लपटें कई मीटर ऊंची दिखाई दी। यूक्रेन ने जंगी मैदान में मौजूद एक रूसी टैंक को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन ने रूसी टैंक को ATGM से निशाना बनाया। एंटी टैंक मिसाइल ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया। हमले के बाद टैंक के पर खच्चे उड़ गए। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने यूक्रेनी खेमे में भारी तबाही मचाई है। दक्षिण यूक्रेन में आगे की ओर बढ़ रही रूसी सेना पर बारूदी प्रहार किया गया। हमले में रूसी होवित्जर, टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन नष्ट हो गए। कुपियांस्क में रूस यूक्रेन में आमने सामने की लड़ाई जारी है। कुपियांस्क फ्रंट लाइन के पास रूसी होवित्जर ने यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर हमला बोला। आर पार की लड़ाई में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। विदेशी हथियारों के बल पर यूक्रेनी सेना वॉर फ्रंट पर रूस को टक्कर दे रही है। यूक्रेन के जंगी मैदान में स्वीडिश 155 mm प्रोपेल्ड होवित्जर आर्चर एक्शन में है। यूक्रेन 45वीं सेपरेट आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूसी खेमे में होवित्जर से भीषण प्रहार किया।